70,000 करोड़ सुनने में ही बड़ा लगता है ना। अब सोचिए अगर ये पैसा स्कूलों में लगता, अस्पतालों में लगता, गांव की गलियों में लगता तो बिहार की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन हकीकत ये है कि इतना बड़ा अमाउंट खर्च तो हो गया मगर सरकार को पता ही नहीं कि वो गया कहाँ। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो जनता सरकार को देती है। और जब उसी भरोसे को 70,000 करोड़ की चुप्पी निगल जाए तो लोकतंत्र के मंदिर में शंख नहीं सवाल गूंजते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट की जिसने नीतीश सरकार की नींद उड़ा दी है। कैग रिपोर्ट यानी भारत के सरकारी खर्चों का आईना। और इस आईने में जो दिखा है वो हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, 70,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिहार सरकार के पास इस भारी भरकम रकम का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि ये पैसा कहाँ और कैसे खर्च हुआ। ये पैसा आपकी हमारी यानी जनता की गाढ़ी कमाई थी। मकसद था विकास, जैसे स्कूल, सड़क, पंचायत, कृषि और स्वास्थ्य। लेकिन आज कैग रिपोर्ट सरकार से पूछ रही है हिसाब कहाँ है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है पूरा मामला इस बिहार महा घोटाले का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की मिट्टी जहां हर दिन एक नई सियासी कहानी पनपती है, लेकिन आज की कहानी सिर्फ सियासत की नहीं है बल्कि सीधे सीधे आपकी गाढ़ी कमाई की है। सोचिए, एक ऐसी रकम जिसे सुनकर बड़े बड़े खजाने भी शर्मा जाएं। 70,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम जिसका हिसाब बिहार की सरकार के पास नहीं है। ये दावा कोई हवाई नहीं है बल्कि भारत के सबसे बड़े हिसाब किताब देखने वाले विभाग कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की ताज़ा रिपोर्ट ने किया है। और इस रिपोर्ट ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। कैग ये कोई आम विभाग नहीं है, ये सरकार का वो चौकीदार है जो एक एक पैसे का हिसाब रखता है। उसका काम है ये देखना कि सरकार ने आपका पैसा सही जगह खर्च किया या नहीं, योजनाएं पूरी हुई या नहीं, और कहीं कोई गड़बड़ी या घोटाला तो नहीं हुआ। और जब ये चौकीदार रिपोर्ट देता है तो वो सीधे संसद या विधानसभा में रखी जाती है ताकि जनता जान सके कि सरकार ने उसके पैसे का क्या किया। और इस बार बिहार के चौकीदार की रिपोर्ट ने नीतीश राज को सवालों के घेरे में ला दिया है। जी हाँ, गुरुवार को बिहार विधानसभा में जो कैग की रिपोर्ट रखी गई उसने तो पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के विकास के लिए, स्कूलों के लिए, सड़कों के लिए, गांव के लिए जो 70,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम दी गई थी वो कहाँ गई, कैसे खर्च हुई, इसका सरकार के पास कोई अता पता नहीं है। जैसे कोई जादुई हवा आई और सारे पैसे उड़ा ले गई। अब आप पूछेंगे एक कैसे पता चला। दरअसल एक खेल है यूसीएस यानी उपयोग प्रमाण पत्रों का। एक तरह की रसीद होती है जिससे पता चलता है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च हुआ। लेकिन बिहार में लगभग 50,000 ऐसी रसीदें अभी तक नहीं दी गई हैं, यानी इतने सारे प्रोजेक्ट्स का कोई पुख्ता हिसाब नहीं है। पैसा तो खर्च हो गया लेकिन सरकार ने बताया ही नहीं कि खर्च कैसे और कहाँ हुआ। कैग ने साफ साफ कहा है कि जब तक ये रसीदें नहीं मिलेंगी तब तक ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि पैसा सही जगह लगा भी या नहीं। और सबसे बड़ी बात, इससे गड़बड़ी, गबन और पैसे को इधर उधर करने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विभागों का महाखेल और सालों पुराना अटका हिसाब ये भी बहुत दिन से चलता आ रहा है। सोचिए, 70,000 करोड़ से ज्यादा पैसा, इसमें से लगभग 15,000 करोड़ रुपए तो 2016-17 से ही पहले के हैं। यानी इतने सालों से हिसाब लटका पड़ा है और कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखिए कौन कौन से विभाग इसमें शामिल हैं जहां ये लापता पैसा गया है। पंचायती राज, यहाँ तो 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई हिसाब ही नहीं है। वहीं शिक्षा विभाग लगभग 13,000 करोड़ रुपए का पता ही नहीं है। शहरी विकास, ग्रामीण विकास और कृषि विभाग भी इस लिस्ट में है। ये सब वो विभाग हैं जिनका सीधा संबंध गांव, स्कूल, खेती और आपकी बुनियादी जरूरतों से है। यानी वो पैसा जो सीधे सीधे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए था वो गायब है। और तो और
कैग की रिपोर्ट एक और बड़ी लापरवाही उजागर करती है। नीतीश सरकार ने मार्च 2020 में 644 करोड़ रुपए बिना बजट बनाए ही खर्च कर दिए, वो भी एसी बिल्स के जरिए। जैसे घर में कोई बिना सोचे समझे ढेर सारा पैसा उड़ा दे और बाद में कहे अरे हिसाब तो भूल गए। ये छोटी मोटी चूक नहीं है, ये सीधी सीधी वित्तीय लापरवाही है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कैग की 2022 और 23 की रिपोर्ट में भी ऐसे ही हजारों करोड़ के एसी बिल्स का जिक्र था जिनका हिसाब नहीं मिला था। यानी एक खेल सालों से चल रहा है और कोई सुधार होता दिख नहीं रहा। तो साफ है बिहार में पैसों को लेकर काफी गड़बड़झाला है। सरकार बजट तो बना रही है लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। ऊपर से जो पैसा बचता है उसका भी सही हिसाब नहीं दिया जा रहा। वही राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो पैसा कहां और कैसे लग रहा है इसका भी कोई साफ जवाब नहीं है। कुछ जगहों पर तो ऐसे खर्च भी दिख रहे हैं जिनकी शायद जरूरत ही नहीं थी। कुल मिलाकर ये साफ दिखता है कि वित्त प्रबंधन यानी फाइनेंस मैनेजमेंट को लेकर न तो कोई मजबूत प्लानिंग है और न ही कोई कड़क निगरानी। अब इस कैग रिपोर्ट ने बिहार की सियासत में सियासी भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया पर भी लोग खुलकर गुस्सा निकाल रहे हैं। विधानसभा में इस पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सीधे सरकार से सवाल किए, इतना पैसा गया कहां? घपला हुआ, गबन हुआ या यूं ही हवा में उड़ गया? सबसे बड़ा सवाल यही है, सरकार अब क्या करेगी? एक तरफ लाखों करोड़ का हिसाब अटका हुआ है, दूसरी तरफ कर्ज बढ़ता जा रहा है और विकास की रफ्तार थमी लगती है। कैग ने तो अपनी सिफारिशें दे दी हैं, वक्त पर रसीदें जमा करो, बजट पर कंट्रोल मजबूत करो और पूरे सिस्टम को दुरुस्त करो। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या सरकार वाकई में आपका पैसा सही जगह लगा रही है? क्या इस 70,000 करोड़ के महागुमशुदा घोटाले का सच कभी सामने आएगा? ये सवाल आज हर बिहारी के मन में है। क्या नीतीश सरकार इस 70,000 करोड़ के पहेली को सुलझा पाएगी? तो आज सवाल कैग का नहीं है, सवाल उस जनता का है जो सुबह से शाम तक मेहनत करती है, टैक्स देती है और उम्मीद करती है कि उसका पैसा देश और राज्य के विकास में लगेगा। लेकिन जब 70,000 करोड़ का कोई अता पता ना हो तो एक ही बात दिमाग में आती है, सरकार सो रही है और सिस्टम मौन है। आपकी इस पर राय क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।